राधे कृष्ण। आप सभी को ओम नमो नारायण। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल देव देवी धाम पर। आज मैं रूबी शर्मा फिर से आप सभी के सामने पेश हूं लेकर के कुछ और चरित्रों के बारे में चर्चा। श्री रामचरितमानस के अंदर पहला प्रसंग कह लें या संवाद कह लें, याज्ञवल्क्य ऋषि जी और भरद्वाज ऋषि जी का दिखाया गया है, बताया गया है। जब याज्ञवल्क्य ऋषि जी ने भरद्वाज ऋषि जी को राम कथा सुनाई थी और उस राम कथा के दौरान उन्होंने पहला प्रसंग उन्हें शिव और पार्वती जी का सुनाया था। अब शिव और पार्वती जी के प्रसंग को सुनने से पहले हम आज जानेंगे याज्ञवल्क्य ऋषि जी के बारे में और भारद्वाज ऋषि जी के बारे में। तो याज्ञवल्क्य ऋषि जी कौन थे? याज्ञवल्क्य ऋषि जी एक बहुत ही महान वैदिक ज्ञाता और दार्शनिक थे। ऐसा कहा जाता है कि ये ऋषि वेद व्यास जी के ही शिष्य थे। बृहदारण्यक उपनिषद में इनका उल्लेख मिलता है और ऐसा कहा जाता है कि ये शुक्ल यजुर्वेद के वाजस्नेयी शाखा के दृष्टा भी थे और इनकी पत्नी का नाम मैत्रेयी बताया गया है और कहते हैं कि इनकी पत्नी भी एक बहुत ही ज्ञानी और दार्शनिक स्त्री थी और याज्ञवल्क्य जी उन्हीं के साथ धर्म के विषयों पर चर्चा और विचार विमर्श करते थे। याज्ञवल्क्य ऋषि जी के द्वारा एक योग परंपरा भी चलाई गई थी जिसे योग याज्ञवल्क्य का नाम दिया गया और उस परंपरा के अंदर आसन और ध्यान पर केंद्रित सभी विषयों पर बातें कही गई हैं। इन्हें ब्रह्मा जी का अवतार भी माना जाता है। कहते हैं इन्होंने शतपथ ब्राह्मण की रचना की थी जो कि बृहदारण्यक उपनिषद का ही एक भाग है और इन्हें यजुर्वेद का ज्ञाता भी माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि कर्म कांडों को प्रसिद्धि दिलाने का एवं उनके प्रति लोगों के अंदर जागृति फैलाने का काम इन्होंने बहुत अच्छे से किया। अब आपको मैं बताने जा रही हूं हमारे दूसरे ऋषि श्री भारद्वाज ऋषि जी के बारे में। भारद्वाज ऋषि जी ज्ञान, विज्ञान, वेद, पुराण, धनुर्वेद, आयुर्वेद एवं विमान शास्त्र के बड़े महान ज्ञाता थे और ऐसा कहा जाता है कि विमान बनाने का ज्ञान भी सर्वप्रथम उन्होंने ही दिया था और ऐसा कहा जाता है कि ये बृहस्पति के पुत्र एवं कुबेर के नाना जी थे और ऋग्वेद के छठे मंडल के दृष्टा थे और ऐसा कहा जाता है कि इनका एक गुरुकुल था जो कि विद्या और शिक्षा का केंद्र था और ऐसा कहा जाता है कि ऋषि भृगु ने इन्हें धर्मशास्त्र का उपदेश दिया था और वाल्मीकि रामायण के अंदर इन्हें ऋषि वाल्मीकि जी का ही शिष्य भी बताया गया है और महाभारत के अंदर इन्हें गुरु द्रोणाचार्य के पिता बताया गया है। इन्होंने इंद्रदेव से आयुर्वेदम एवं व्याकरण का ज्ञान पाया था और कहते हैं कि ब्रह्मदेव, इंद्रदेव और बृहस्पति जी के बाद ये चौथे व्याकरण के प्रखर वक्ता थे। उन्हें महाकाव्यों में त्रिकालदर्शी एवं महान चिंतक और ज्ञाता के रूप में दर्शाया गया है। ऐसा कहा जाता है कि प्रयागराज के वे प्रथम वासी थे क्योंकि प्रयाग को उन्होंने ही बसाया था और ऐसा कहा जाता है कि इनके द्वारा रचित पुस्तक यंत्र सर्वस्व पर आज भी नासा रिसर्च कर रही है और इन्हें खांडल विप्र समाज के अग्रज भी कहा जाता है। तो ये थी कहानी हमारे ऋषि भारद्वाज की। अब अगली वीडियो में जब मैं आऊंगी तो हम चर्चा करेंगे कि उन्होंने किस प्रकार से भारद्वाज जी को राम कथा सुनाई थी और उस राम कथा के अंदर किस तरह से शिव जी और मां पार्वती का प्रसंग आगे आता है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इसी तरह से हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण। राधे कृष्ण।